बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीज हो, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहां से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुंचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहाँ से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक और बातिल में वो फर्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हजरत कहने में किसी को कोढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आजम भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हजरत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफिउल बला हैं, शाफे हैं, दाफे हैं। ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफे हैं, दाफिउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हजरत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की जिंदगी में तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी जुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ जुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो साहबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं। आप मना कर देते, ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वत गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी, जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। यही तो बरेली के इमाम ने कहा। अल्लाह हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीजों। सहाबा भी यही कहते थे। हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाजा रसूल का होता है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे?
سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو۔ اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمدا وا محمدا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا، وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی، میرے پیر میں درد نہیں تھا۔ نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی؟ حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کی کیا اثر ہوگی، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس میں سے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے۔